हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज क्लास 10th के लिए मैं मैथ के लिए एरिया रिलेटेड टू सर्किल चैप्टर लेके आया हूँ। बहुत ध्यान से बने रहना है आपको। ये जो चैप्टर है इसमें जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो सारे फॉर्मूले बेस्ड आते हैं। तो आपको अगर फॉर्मूले कार्य से याद हो जाएंगे और फॉर्मूले को आप कार्य से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपसे पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा। हम उम्मीद कर रहे होंगे आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी कर रहे होंगे और थोड़ा सा और अच्छी करने के लिए हम आपके साथ हैं। या ध्यान से देखिएगा, आज जो मैथमेटिक्स में चैप्टर पढ़ने वाले हम लोग क्लास 10th मैथ्स टॉपिक जो मेरा रहने वाला है प्यारे बच्चों, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। प्यारे बच्चों, इसमें हम बेसिक से थोड़ा बात करेंगे, या ध्यान सुनिएगा प्यारे बच्चों। ये मेरा क्या होता है प्यारे बच्चों, सर्कल होता है और सर्कल की क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है। अगर प्यारे बच्चों पूछा जाए सर्कल का एरिया क्या होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल आप सभी को पता है, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अगर पूछा जाए प्यारे बच्चों सरकमफ्रेंस क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 पाई आर। ये आपका फुल सर्कल की बात कर रहे हैं हम। अगर आपका सेमी सर्कल हो, ये सेमी सर्कल हो गया, इसकी रेडियस ये, रेडियस ये। अगर प्यारे बच्चों इसके एरिया की बात करें हम, तो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। प्यारे बच्चों इसकी सरकमफ्रेंस की बात करें, सरकमफ्रेंस की बात करें तो 2 पाई आर अपॉन 2 कितना आएगा, पाई आर आएगा। अगर बात करें प्यारे बच्चों पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर क्या आएगी प्यारे बच्चों, इसकी ये सरकमफ्रेंस तो हो जाएगी और प्लस साथ में डायमीटर भी हो जाएगा, तभी तो पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर क्या, एक क्लोज्ड बाउंड्री, एक क्लोज्ड बाउंड्री। तो पेरीमीटर क्या होगा, सरकमफ्रेंस प्लस 2r, यानी यहां से r कॉमन कर लेंगे तो पाई प्लस 2। ठीक प्यारे बच्चों, यूनिट और इसका क्या होगा, यूनिट स्क्वायर। इसकी क्या होगी, यूनिट स्क्वायर, इसकी क्या होगी, यूनिट होगी। ठीक प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं कि कोई रोलर वाला क्वेश्चन आता है कि कोई रोलर है ऐसे ऐसे घूमते हुए जाता है और कितने रिवोल्यूशन लगा लेगा, यानी कितने रिवोल्यूशन में कोई डिस्टेंस कवर कर लेगा। मान लो एक डिस्टेंस दे रखी है ए से बी, कोई एक डिस्टेंस दे रखी है, कुछ भी डिस्टेंस हो सकती है। हम बोलेगा एक रोलर जो है इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगाएगा, या एक सर्कुलर टायर जो है बाइक का कितना चक्कर लगाएगा। तब प्यारे बच्चों नंबर ऑफ साइकिल्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस से हम डिवाइड कर देंगे टोटल डिस्टेंस पे, तो नंबर ऑफ मेरे साइकिल्स निकल आएंगे। आगे अगर बात करूं प्यारे बच्चों, ये तो आपकी बेसिक की चीजें हैं, ये बताना पड़ता है, तो बेसिक की चीजें बताई हैं। अब आगे मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों कि सर्किल में क्या सेक्टर होता है, क्या सेगमेंट होता है, जिसका एक क्वेश्चन बिल्कुल आपके पेपर में फिक्स है और आने ही वाला है। प्यारे बच्चों, अगर हमने मान लिया कोई एक सर्कल है और ये सेंटर है, दो रेडियस के बीच में जो एरिया कवर होगा, ये जो प्यारे बच्चों एरिया होगा, इसको बोलते हैं हम लोग माइनर सेक्टर। और ये ऊपर वाला पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है, ओ ये मान लिया ए, ये पी, ये बी, यानी ओ ए पी बी जो क्लोज्ड एरिया है। ठीक प्यारे बच्चों, इसको माइनर सेक्टर बोलेंगे। और ए यहां मान लिया हमने सी, ए सी ओ, ए सी बी ओ, ये जो क्लोज्ड एरिया होगा इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। ठीक प्यारे बच्चों, तो अब इसके एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान लिया प्यारे बच्चों यहाँ पे ये दो आपकी जो रेडियस है इनके बीच में एंगल जो आपका है वो थीटा है, क्या है, थीटा है, तब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
यूनिट क्या होगी प्यारे बच्चों, यूनिट स्क्वायर। अगर बात करें प्यारे बच्चों एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल में, पूरे सर्कल के एरिया में, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। जब मेजर सेक्टर का एरिया निकालना होगा तो पूरे सर्कल के एरिया में माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। तो मेरा फॉर्मूला क्या बचेगा प्यारे बच्चों, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये जो मेरी होती है ये आपकी आर्क होती है, ये क्या होती है, आर्क। अगर पूछा है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क प्यारे बच्चों क्या होगी मेरी, APB। क्या है यहां पर, APB, ये आपकी माइनर आर्क है। तो फॉर्मूला होगा थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। इसकी जो प्यारे बच्चों यूनिट होती है वो यूनिट ही रहेगी। अगर मीटर में है रेडियस तो मीटर में, अगर रेडियस सेंटीमीटर में तो यूनिट सेंटीमीटर में रहेगी। अगर इसमें बात करें रेडियस यहाँ पर मीटर में है तो यूनिट जो होगी मीटर स्क्वायर में होगी, और अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगी। आगे अगर बात करें प्यारे बच्चों लेंथ ऑफ मेजर आर्क, और मेजर आर्क क्या है, ACB। क्या होगा प्यारे बच्चों, ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल कितना बचेगा, 360 माइनस थीटा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। ये आपके प्यारे बच्चों सेक्टर के फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। अभी मैं बात करने वाला हूं सेगमेंट की। किसकी बात करने वाला हूं, सेगमेंट की। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, वो आप लोग मेरे साथ करेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। इस सेशन को कायदे से देखिएगा और साथ में लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। आगे अगर प्यारे बच्चों बात करें तो हम बात करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। तो प्यारे बच्चे पहले तो हमें सेगमेंट पता होना चाहिए। डायमीटर जो होता है, सर्किल का जो डायमीटर होता है वो सर्किल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, लेकिन जो कॉर्ड होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है। हो सकता है दोनों पार्ट इक्वल हो तो क्या होगा, आपका डायमीटर हो जाएगा। सर्किल का जो सबसे बड़ा कॉर्ड जो होता है वो क्या होता है, डायमीटर होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने मान लिया कि मेरा ये सर्कल है, क्या है, सर्कल, ये मेरा सेंटर है। तो पहले बच्चों ये जो आपका AB कॉर्ड है ये सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक ये छोटा सा पार्ट जिसको हम लोग बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और एक जो ये बड़ा सा पार्ट है इसको बोलेंगे प्यारे बच्चों मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। और जो मेरी रेडियस है ये थीटा एंगल बना रही है। ठीक प्यारे बच्चों, अब मुझे यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला आप लोग जब लगाएंगे जब आपका थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री हो तब लगाएंगे, जब थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री हो। अगर आपकी वैसे फॉर्मूला आपका यही मिलेगा क्योंकि क्लास 10 में 90 डिग्री से ज़्यादा वाले एंगल नहीं लिए गए हैं। बाय द वे कभी आ जाता है तब आप क्या करेंगे, तब आप लगाएंगे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से अगर ज़्यादा आ जाती है तब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपान 2 इंटू कॉस थीटा अपान 2। ये फॉर्मूला लगाएंगे मेरे प्यारे भैया लोग। अब बोलोगे सर ये फॉर्मूला बताते जा रहे हो कैसे आए, तो इनको भी समझिए
अब बोर्ड का टाइम आ गया तो प्रूविंग व्रूविंग देखने का कोई मतलब नहीं, लेकिन हम समझा देते हैं आपको। जैसे आपको निकालना हो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो पहले बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ये पूरा मेरा सेक्टर बन रहा है ना पहले बच्चों, ये देखो ये पूरा सेक्टर बन रहा है, ठीक। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, AOB ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, यानी इस पूरे सेक्टर में ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, सेगमेंट निकल आएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है पहले बच्चों, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस हमें पता नहीं, यहाँ परपेंडिकुलर करेंगे तो ये 90 होगा। ये रेडियस है, क्या है रेडियस, बेस और हाइपोटेनस में, बेस और हाइपोटेनस में पहले बच्चों रिलेशन होता है किसका, कॉस का। तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस, ये हमने मान लिया AM, तो बेस AM अपान हाइपोटेनस R, तो AM इक्वल टू क्या आएगा, ये एंगल पूरा थीटा था तो ये कितना बचेगा θ/2, ये पूरा थीटा था तो ये θ/2, ये θ/2, AM एंगल क्या होगा θ/2, AM R cos θ/2। और ऐसे ही ये परपेंडिकुलर निकालेंगे, सॉरी ये परपेंडिकुलर था, सॉरी शक्तिमान, एंगल के सामने मैंने ये एंगल इतना लिया है, ये पूरा एंगल थीटा था तो इतना θ/2 हो गया, θ/2 एंगल के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, वो हाइपोटेनस रिलेशन किसका होता है साइन का, तो साइन θ/2 इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी AM हाइपोटेनस R, तो AM इक्वल टू क्या आएगा R साइन θ/2। आगे अगर बात करें प्यारे बच्चों कि बेस और हाइपोटेनस रिलेशन किसका होता है कॉस थीटा का, तो कॉस θ/2 इक्वल टू बेस क्या है OM अपान हाइपोटेनस, तो OM क्या आएगा R cos θ/2। ये दोनों वैल्यू प्यारे बच्चों याद रख दो, 1/2 बेस यानी पूरा होगा, यानी AM हमें पता है तो पूरा AB क्या होगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो 2R साइन θ/2, इसका डबल हो जाएगा, तो बेस AB क्या होगा 2R साइन θ/2 इंटू ये OM जो है परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल का, तो OM कितना आया है R cos θ/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो θ/360 पाई R स्क्वायर माइनस R इंटू R स्क्वायर साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। प्यारे बच्चों ये फार्मूला कहाँ से आया था, फार्मूला मैंने बता दिया है, ठीक प्यारे बच्चों। आपके फार्मूले जो हैं हो चुके हैं, वैसे आप ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक। इस फार्मूले से सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चंस की बात करते हैं। फार्मूले मैंने आपको सारे बता दिए। अब इसमें जब पूछा जाएगा कि बेटा मेजर सेगमेंट बताओ, तो पूरे सर्किल के एरिया में माइनर सेगमेंट का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, आपका पूरा आंसर आ जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग, अब किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से समझेंगे। प्यारे बच्चों दो आपके क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, जो कि प्रीवियस ईयर आए हुए भी हैं और इनसे आपको कुछ टॉपिक भी क्लियर होंगे। पहला बोला गया अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंस एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, सबटेंस एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन सोल्यूशन बताऊंगा कि कोई एक सर्कल है, उसका एक ये कॉर्ड है, वो सर्किल के सेंटर पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है 90 डिग्री। फाइंड एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, सर्किल के माइनर सेगमेंट का एरिया बताना है। तो ये प्यारे बच्चों क्या हो गया, माइनर सेगमेंट हो गया आपका, हमें इसी का एरिया निकालना है। ये हमने मान लिया O, ये मान लिया A, ये मान लिया B। प्यारे बच्चों मुझे पता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फार्मूला क्या लगाते हैं, θ/360 पाई R स्क्वायर माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। मैंने आपको फार्मूला बताया था, अगर थीटा छोटा हो या बराबर हो 90 डिग्री के, तब हम यही फार्मूला लगाएंगे, ये बात याद रखना, ठीक है बच्चों। वैसे इससे 90 डिग्री ज़्यादा वाला एंगल का क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि आप में जो 90 डिग्री
90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा वाली आइडेंटिटीज डिलीटेड है क्लास स्टूडेंट से। ठीक है बच्चों, थीटा आपका 90 दे रखा है, 90/360 पाई। पहले बच्चों आर यानी रेडियस जो है, रेडियस कितनी बोली गई थी, 10 सेंटीमीटर बोली गई थी, तो रेडियस पहले बच्चों कितनी हो जाएगी 10 का होल स्क्वायर माइनस 1/2, रेडियस 10 का होल स्क्वायर, और साइन 90 की वैल्यू प्यारे बच्चों आपको पता है कितनी होती है, 1 होती है। 90 4 जा यानी 1/4 आएगा प्यारे बच्चों, पाई 10 का स्क्वायर 100 आएगा माइनस 1/2, 10 का स्क्वायर 100 आएगा प्यारे बच्चों। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 4 25 जा 250 जा, तो प्यारे बच्चों 25 इंटू पाई आपका 25 पाई आएगा माइनस 50 आएगा आपका। प्यारे बच्चों इसको हम जब कैलकुलेशन करेंगे 25 पाई की वैल्यू प्यारे बच्चों 3.14 होती है माइनस का 50, जरा मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन सही हुई, 90 4 जा बिल्कुल सही है, 4 आएगा पाई आएगा, 10 का स्क्वायर 100 आएगा, 25 जा ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, जब मल्टीप्लाई करेंगे 25 4 जा 100 कैरी आएगा 10, फिर 25 1 जा 25 और 10 35 कैरी आएगा 3, 25 3 जा 75, 75 3 78, 0.0 में 50 माइनस करेंगे तो आपका आंसर जो आने वाला है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया है माइनर सेगमेंट का। अगर आपसे पूछ देता अगर प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाता एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो हम क्या करते, पूरे सर्किल के एरिया में एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ये पूछा जाता, पूरे सर्किल के एरिया में माइनर सेगमेंट का ये वाला एरिया माइनस कर देते तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाता। चलते हैं प्यारे बच्चों दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया निकालना है प्यारे बच्चों, सेक्टर का एरिया निकालना है, हुज एंगल इज 30 डिग्री ऑफ अ सर्कल। ये आपका कोई सेक्टर हो गया ओ ए बी जिसका एंगल कितना 30 डिग्री। सेगमेंट और सेक्टर आपको समझ में आया होगा, कॉर्ड जो सर्किल कॉर्ड जो होता है, कॉर्ड के नीचे का या ऊपर का एरिया वो सेगमेंट होता है, वो जो दो रेडियस के बीच का पूरा एरिया जो होता है, ये पूरा एरिया ये सेक्टर होता है। क्या होता है, सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पूछा गया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर हुज एंगल इज 30 डिग्री ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, यानी माइनर और मेजर दोनों सेक्टर का एरिया बताना है प्यारे बच्चों। तो हम लगाएंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, फॉर्मूला पता है प्यारे बच्चों, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा प्यारे बच्चों कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है, तो 30/360 पाई। प्यारे बच्चों रेडियस जो मेरी दे रखी है, रेडियस दे रखी है 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर 0 0 12 जा पाई अपान 12 आएगा यहाँ पर 0 0 3 बन जा 3 2 जा पाई अपान 12, 4 को स्क्वायर 16 आएगा प्यारे बच्चों। इसको डिवाइड करेंगे 4 3 जा 4 4 जा यानी 4 पाई/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर ये माइनर सेक्टर का एरिया आया है। पूछेगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो पूरे सर्किल के एरिया में माइनस कर देंगे जो आपका एरिया आया है, किसका, माइनर सेक्टर का एरिया आया है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, पूरे सर्किल के एरिया में माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एरिया कितना है 4 पाई/3 प्यारे बच्चों पाई। रेडियस जो मेरी गिवन है प्यारे बच्चों 4 गिवन है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 पाई/3, 4 का स्क्वायर कितना आएगा प्यारे बच्चों 16 आएगा, 16 पाई/3 माइनस 4 पाई/3, 3 नहीं आएगा यहाँ पर, 3 आएगा नहीं, ठीक। 16 पाई/3 पाई है प्यारे बच्चों पाई, ठीक प्यारे बच्चों। आगे देखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम प्यारे बच्चों मेरा जो आएगा यहाँ 3 आएगा और 16 3 कितना होता है
48 पाई माइनस का 4 पाई। जब 48 पाई में 4 पाई जाएगा तो प्यारे बच्चों यहाँ मेरा जो आंसर आने वाला है 44 पाई बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हो गया आपका मेजर सेक्टर का। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों दो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं, अच्छे क्वेश्चन है। बोला गया अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो प्यारे बच्चों बोला गया है कि एक सर्किल है, उसका एक कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है। वो सर्किल के सेंटर पर 60 डिग्री एंगल बनाता है। रेडियस 21 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों पूछा गया है फाइंड एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। तो दो सेगमेंट होंगे, एक ये आपका माइनर होगा और रिमेनिंग क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। तो हम निकालेंगे पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। फॉर्मूला क्या होगा प्यारे बच्चों, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा प्यारे बच्चों दे रखा है यहां पर 60 डिग्री, तो 60/360 पाई। रेडियस दे रखी पाई की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या होती है 22/7। और भैया रेडियस जो दे रखी 21 दे रखी है, इन 21 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 21 का होल स्क्वायर साइन 60 डिग्री। प्यारे बच्चों 0 0 6 6 जा यानी 1/6 22/7 21 इंटू 21 माइनस 1/2 21 इंटू 21 441 और साइन 60 को √3/2 होती है। प्यारे बच्चों ध्यान देखिए प्यारे बच्चों 7 3 जा होता है, 7 3 जा होता है, 3 1 जा 3 2 जा होता है, 2 1 1। आगे अगर बात करें प्यारे बच्चों 11 इंटू 21 आएगा, यहाँ पर 11 इंटू 21 आएगा। आगे अगर मैं बात करूं, ठीक प्यारे बच्चों 7 3 जा हो गया, 3 2 जा हो गया, 2 1 1 हो गया, ठीक प्यारे बच्चों। माइनस का 1/2 इंटू 441 इंटू √3/2। अभी मुझे कुछ इसमें कॉमन मिल रहा है, क्या इधर सॉल्व करेंगे एरिया क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां से मुझे 21 कॉमन मिल रहा है। प्यारे बच्चों अगर आगे बात करें तो 21 यहां पर भी है और इससे भी 21 कॉमन मिल जाएगा। तो मैंने 21 कर लिया कॉमन। जब 21 मेरा कॉमन हो जाएगा तो यहां पर बचेगा मेरा 11 माइनस का, और इसमें √3 वैल्यू दे रखी है क्या, नहीं दे रखी है 11 प्यारे बच्चों। 21 कॉमन हो गया, यहां बचेगा 21। जब 21 कॉमन करेंगे यहाँ 21 बचेगा इंटू √3 बचेगा, 2 2 या कितना बचेगा प्यारे बच्चों 4 बचेगा। तो एरिया मेरा जो आएगा 21, एलसीएम प्यारे बच्चों ले लेंगे तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 44 माइनस 21 √3, यही आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। इसके आगे अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो √3 की वैल्यू रख देंगे, ये एरिया आप मेरा माइनर सेगमेंट आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए, इसमें पूछा तो नहीं गया है, अगर पूछा जाए एरिया मेजर सेगमेंट तो पूरे सर्किल के एरिया में ये माइनर वाला सेगमेंट का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर मेरा सेकंड। सेकंड क्वेश्चन बोला गया प्यारे बच्चों अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन्स। देखो प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 6 इक्वल डिजाइन दे रखी हैं, ठीक प्यारे बच्चों। ये जो हमारी राउंड टेबल होती है उसपे एक मेज जो पोज बिछाया जाता है उसमें डिजाइन बनी होती है। तो इसको हम ऐसे मिला लेंगे 1 2 3 1 2 3 4 5 6।
1 2 3 4 5 6 सारे इक्वल हैं। तो प्यारे बच्चों आपसे बोला क्या गया है, बोला गया इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जितने भी आपके सेगमेंट दे रखे हैं सारे सेगमेंट कैसे हैं, इक्वल हैं। तो ईच सेगमेंट कितना एंगल बनाएगा, तो पूरा 360 एंगल होता है और एक 6 सेगमेंट है अपान 6 यानी 60 डिग्री ईच सेगमेंट एंगल बनाएगा। ये भी 60 होगा, ये सारे एंगल जितने जो होंगे 60 के होंगे। हम एक का एरिया निकालेंगे, एक सेगमेंट का एरिया निकालेंगे और सारे सेगमेंट इक्वल है तो 6 का मल्टीपल कर देंगे, पूरे का एरिया आ जाएगा। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या प्यारे बच्चों लगाएंगे, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आगे बात करें प्यारे बच्चों, तो मुझे एंगल दे रखा है 60 डिग्री, पाई 22/7, रेडियस 28 इंटू 28। देखिए प्यारे बच्चों रेडियस दे रखी 28 माइनस 1/2 28 का स्क्वायर साइन एंगल दे रखा है 60 डिग्री, एंगल हम लोग 60 डिग्री लेंगे। ठीक प्यारे बच्चों 0 0 6 6 जा 7 4 जा 7 4 जा 2 2 जा 2 3 जा 22 2 जा 44 इंटू 44 इंटू 28 अपान नीचे बचेगा 3, ये पूरा कैंसिल हो गया 3 बचा, 22 44 इंटू 28 अपान 3 माइनस 1/2 इंटू 28 का स्क्वायर जो प्यारे बच्चों होता है 28 का स्क्वायर ना करके हम 28 इंटू 28 लिख सकते हैं और साइन 60 √3/2 होती है, 2 2 जा 4 4 7 जा 28 4 7 जा 28। अगर हम आगे सॉल्व करें प्यारे बच्चों तो यहां पर जो आएगा मेरा 44 इंटू 28 अपान 3 44 इंटू 28 अपान 3 माइनस 7 इंटू 28 इंटू √3 अपान में कुछ नहीं यानी 1, कुछ नहीं तो 1। ठीक मल्टीप्लाई करते हैं यहां पर या कैलकुलेशन कर लेते हैं जल्दी से। 44 इंटू 28 आएगा 44 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 3 तो आएगा मेरा 410.66 माइनस 7 इंटू 28 इंटू 1.732 यहां से आपका आएगा 339.47 आप पहले बच्चों 410.66 माइनस 339.47 जब करेंगे तो मेरा 71.19 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आएगा। ये किसका आएगा, एक डिजाइन का एरिया आएगा। ऐसी कितनी डिजाइनें हैं, ऐसी मेरे पास 6 डिजाइनें हैं। तो आगे देखिएगा प्यारे बच्चों क्या भैया ये आ रहा है यहां पर स्क्रीन पे देखो, एरिया ऑफ कितनी डिजाइन है प्यारे बच्चों, यहां लिखा होगा 6 इक्वल डिजाइन, एरिया ऑफ 6 डिजाइन का एरिया क्या होगा प्यारे बच्चों, तो क्या करेंगे 6 इंटू एक का जो एरिया आया है 71.19 से उसमें मल्टीपल कर देंगे। 71.19 में 6 का मल्टीपल करेंगे प्यारे बच्चों तो एरिया आएगा 427.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर प्यारे बच्चों बोला गया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 0.35। इसमें हम मुझे कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट जो मेरा आने वाला है इस 427.14 में 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो कॉस्ट आने वाला है 149.499 यानी अप्रॉक्स जो आपका आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो आपका फाइनल आंसर जो आने वाला है 149.50 रुपी इतना आपका इसका आंसर आया है। आई होप जितने भी मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं
आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे अगर इनकी प्रैक्टिस कायदे से कर लेंगे। और कुछ और इसके 8 से 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो पर प्यार दीजिएगा, अपना लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।